मेरठ संस्करण में नौकरी के दौरान भी मैंने अनुभव किया कि अखबारों में साहित्यिक रचनाओं के लिए विशेष आग्रह है। कहानीकारों के साथ संपादक का पत्र व्यवहार, भेजी गई रचनाओं में छपने योग्य सामग्री का सावधानी से चयन और छपी हुई रचनाओं के प्रति पाठकों की प्रतिक्रिया भी हमने लगातार वहां प्रकाशित होते हुए देखा। तब अलग अलग विषय और विधाओं के लिए संपादकों की नियुक्ति भी हुआ करती थी। उन दिनों राष्ट्रीय सहारा और दैनिक जागरण में भी कई बार जाने का अवसर मिला। वहां भी मैंने साहित्य के जानकार या साहित्यिक विधा के मर्मज्ञ लोग अखबार में नौकरी करते देखे। उन दिनों युवा पत्रकारों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि कौन इन दिनों क्या पढ़ रहा है। अमर उजाला में किताबों के आदान प्रदान का एक लंबा सिलसिला मैंने देखा और उसका भागीदार भी रहा। उन्हीं दिनों दर्जन उपन्यास पढ़ डाले। कुछ रूसी साहित्य का अनुवाद भी था उसमें। गाड़ी वालों का कटरा और माँ में प्रमुख किताबें थी। उन्हीं दिनों मुझे चांद चाहिए उपन्यास बाजार में आया था और उस उपन्यास को हम लोगों ने 2 दिन में पढ़ डाला था। प्रेमचंद के आगे भी उपन्यास की दुनिया है और बहुत विशाल दुनिया है। इसका ज्ञान नई पीढ़ी को अखबार ही तब दिया करते थे। मैं पुनः विषय पर लौटता हूँ। आपके सामने जो पुस्तक हिंदी प्रिंट मीडिया और साहित्य की घटती भूमिका है, दरअसल एक शोध का विषय है, जिसके लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मुझे फेलोशिप प्रदान की थी। यह शोध प्रबंध पुस्तक के रूप में कदापि नहीं आती यदि महाराज कृष्णदत्त इसके लिए मुझे प्रेरित बाध्य नहीं करते। उनका आग्रह मेरे प्रति उनका अनुराग था, पर मेरे सामने तब 2 प्रश्न थे कि क्या लगभग 2 दशक पहले तय किया गया विषय आज भी प्रासंगिक है, और दूसरा, इसे आज के अनुकूल बनाया जा सकता है क्या। दोनों प्रश्नों के जवाब मैंने खुद ढूंढने के बजाय मित्रों, वरिष्ठ सहयोगियों और कुछ संपादकों से देने का आग्रह किया। इसी क्रम में अमर उजाला समूह के मुख्य संपादकीय सलाहकार यशवंत व्यास जी से भी अनुरोध किया और मैंने उनको कुछ प्रश्न भेजे। उसके जवाब में उन्होंने लिखकर मुझे दिए। उसकी पुस्तक में मैंने प्रकाशित किया है। जब मैं आश्वस्त हो गया कि विषय और प्रस्तुत सामग्री दोनों से मैं अनुकूल है, तब मैंने इसे पुस्तक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का साहस किया। मैं अपनी ओर से अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और आप सभी विद्वत जनों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रयास की समीक्षा करें और मुझे सही होने का मार्ग दिखाएं। कुछ अपने प्रियजनों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि इसकी जिम्मेदारी भरत जी ने मुझे दी है कि इस अवसर पर जो लोग हैं उनका आभार भी व्यक्त करूँ। तो सबसे पहले मंच पर जो उपस्थित हैं पत्रकार सौमित्र जी, बाकी जो भी हमारे लोग जो हमारे प्रिय लोग हैं उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ लोगों के लिए विशेष कुछ शब्द मेरे पास हैं, वो भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भाई जितेंद्र तिवारी जी, संपादक हिंदुस्तान समाचार, जो मेरे आचार व्यवहार और लेखन विधा की ढीली चूड़ों को कसते रहते हैं, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ 3 दशकों से एक ही भाव के साथ बगल में खड़े होने वाले और इस पुस्तक की कल्पना से लेकर इसे मूर्त रूप तक देने में मुझसे ज्यादा मेहनत करने वाले महाराज कृष्ण भरत के योगदान को मैं हमेशा हृदय से कहीं से भी मुझे ढूंढकर मेरे बारे में जानकारी हासिल करने और मेरे हर काम में उत्साहपूर्वक अपनी सहमति और सहयोग जताने वाले और आज के कार्यक्रम को इस पायदान तक पहुंचाने वाले आदरणीय भारत भूषण जी को भी बहन मोनिका जी को उनकी कर्मठता, जिज्ञासा और मेहनत के लिए दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और मेरे जीवन में सभी उतार चढ़ाव में हमेशा मेरे साथ एक स्थायी भावना और मन से मेरे साथ चलने वाली मेरी पत्नी प्रीति का भी विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ। प्रकाश जी ने कहा कि इसका टाइटल घटती नहीं होना चाहिए। इस पे हम लोगों ने काफी बहस की और इस पे ये हुआ कि नहीं, केवल भूमिका ही काफी है। घटती और बढ़ती तो जो है या तो पाठक तय कर सकते हैं या विश्लेषक तय कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये शोध के लिए विषय जो है पहले से तय किया गया था और इस तय विषय के कारण इस शीर्षक को हम बदल नहीं सके, इसके लिए मैं आपकी बात एक लाइन में मैं उसको काट नहीं रहा हूँ, केवल अपनी एक बात रख रहा हूँ। आपने कहा साहित्य की भूमिका घट नहीं रही है, बढ़ रही है। मैं आप ही के संस्थान में बहुत पहले काम कर चुका हूँ, सीधे तो नहीं, बट 2004 में अतुल जैन के जरिए मैं वेब दुनिया में लिखता था लगातार। तब की वेब दुनिया और आज की वेब दुनिया अभी मैंने काफी दिनों से देखा भी नहीं है। तब साहित्य की बहुत सारी चीजें उसमें थी। जब आपकी वेब दुनिया की शुरुआत हुई थी तब मैं उसका साक्षी था। मेरा पूरा अध्ययन जो 8 या 10 साल का लगा, इसमें मेरा अपने अध्ययन की जो एक परिधि जो मैंने अपने लिए तय की थी, वो तय की थी कि अखबार में कुछ स्थायी चीजें हमेशा हुआ करती थी
जैसे साहित्य संपादक का एक पद। हमने जब अखबार में नौकरी शुरू की थी तो मैंने बहुत अखबारों में देखा कि साहित्य संपादक की भूमिका ही एक पद था, उसमें किसी को रखा जाता। बाद में फीचर संपादक हुआ और धीरे धीरे करके वो फीचर संपादक का पद भी अब खत्म हो गया। अब कोई एक आदमी एक सब काम कर लेता है और टेक्नोलॉजी का जमाना है। क्योंकि शोध का विषय ये था कि ये दिखाना था कि क्या हिंदी के अखबार जैसे पहले छपते थे क्या अब भी वैसे ही छपते हैं। तो जो हमने पाया वो किताब में रख दिया। अब आप गुणीजन ये तय करेंगे मेरी मेहनत मेरे जो काम है वो आज के हिसाब से उपयुक्त है या नहीं। मैं 1 मिनट का और अवसर लेना चाहता हूँ। मेरा सम्मान आप लोगों के आने से हुआ, लेकिन कुछ लोगों का सम्मान रह गया है। इसमें मैं चाहूँगा बहन मोनिका जी का एक विशेष सम्मान किया जाए, क्योंकि और भी कार्यक्रम करिए, हम लोग को बुलाते रहिए। सबके लिए सम्मान की तैयारी करते करते ये मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरे लिए भी है। आप सबकी आभारी हूँ विक्रम जी, धन्यवाद। और एक बस आपकी तरफ से मैं ही कहता हूँ, सबको चाय पे आमंत्रित करता हूँ। बड़ी दूर से आया हूँ, प्यार का तोहफा लाया हूँ, तो मैं भी एक अवसर लेता हूँ इस समय। जी, मैं आपका नाम अनाउंस करने वाली थी, प्लीज। महाराज कृष्ण भरत ये आप विक्रम उपाध्याय जी का सम्मान करेंगे। साथ में एक राष्ट्रगान के पश्चात हम जलपान के लिए चलेंगे। ये आपके लिए सभी एक साथ राष्ट्रगान के लिए जी शुरू करें जी। 1 2 3 स्टार्ट। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज साहिल। आज हमारे साथ विक्रम जी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वरिष्ठ लेखक हैं और इन्होंने किस तरीके से जो है हिंदी पत्रकारिता और साहित्य का माहौल घट रहा है हमारे देश में, किस तरीके से जो है उस तरह की पत्रकारिता अब नहीं रह गई है, इस पर एक किताब लिखी है। आज उसी का यहाँ विमोचन हुआ और बहुत बड़े बड़े साहित्यकार और पत्रकार एकत्रित हुए। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये किताब लिखने के पीछे मूल मकसद क्या है। देखिए, इस किताब को लिखने के पीछे एक मकसद ये था कि ये शोध करना था बेसिकली कि अखबारों में जो साहित्य के पन्ने हुआ करते थे, कहानियाँ होती थी, कविताएं होती थी, रिपोर्ट्स होती थी, वो किस तरह से समय के साथ कम होती चली गई। हमने इसमें 20 साल का एक पूरा एक कालखंड लिया है, जिस कालखंड में जो अखबार निकलते हैं उनका हमने पन्नों का एक अध्ययन किया। उस अध्ययन में हमने पाया कि जैसे पहले साहित्यकार के लिए अच्छी जगह हुआ करती थी अखबारों में, अब वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। अब एक मशीनी युग आ गया है जिसमें मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने वाले साहित्य के लिए कम जगह है, और इसलिए इस पुस्तक को लिखने का विचार मन में आया। कम से कम हमारी पीढ़ी को तो पता चले कि हमारे अखबारों में साहित्य की कितनी भूमिका हुआ करती थी और आज क्यों कम हो गई। डिजिटल युग आने की वजह से क्या आप ये महसूस करते हैं कि आपके द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को डिजिटलाइज भी किया जाए, डिजिटल रूप में भी जो है इसको चैनलों पे
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रसारित किया जाए? देखिए, जानकारी और सूचना के लिए तो मैं चाहूँगा कि वहाँ जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाए, लेकिन मेरा जो विषय है वो विषय है अखबारों में, जो प्रिंट मीडिया, जो सुबह समय अखबार जो लोगों के घर में आते हैं उसमें क्या छपता है ये बताने के लिए। अगर उसमें कुछ मोरल स्टोरीज नहीं होती, कुछ साहित्य के पुट नहीं होते, हमारे पुराणों में जो वर्णित कथाएं हैं वो नहीं होती, हमारी परंपराओं में जो कहानियां हैं वो नहीं होती, तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी एक बड़ी चीज़ से वंचित हो रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस पुस्तक को संपादकों तक पहुंचाया जाए और कम से कम उनके मन में एक चेतना डाली जाए कि अखबारों में जो साहित्य की जगह होनी चाहिए वो मिले उनको। विश्व गुरु बनने की ओर भारत अग्रसरित हो रहा है। 22 जनवरी को भव्य भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। होगी। जी। उसके बारे में एक पत्रकार होने के नाते, लेखक होने के नाते और एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, राम से बड़ा कोई साहित्य नहीं है। तुलसीदास की रचना जो है वो आप जन जन और कण कण में पहुंची हुई है, और उसके जो पुनीत जो है, उसके जो हीरो जो हैं, अगर राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो इस सदी में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती, कोई खबर नहीं हो सकती, कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। तो इसलिए अपनी संस्कृति, अपनी साहित्य और अपनी सभ्यता के प्रतीक राम का मंदिर बनना एक बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है। नए पत्रकारों के बारे में आप जो है क्या कहना चाहेंगे? मैं नए पत्रकारों के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे ज़माने में पत्रकारिता जो है ना, एक ग्रेजुअल आपके बढ़ने का एक तरीका माना जाता था कि आप डेस्क से कहाँ पहुँचेंगे, उधर किधर पहुँचेंगे। आज बहुत शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट को छोड़िए, कुछ मूल जो पत्रकारिता में जो मूल चीज़ें हैं उसको जानिए। कम से कम जो है पत्रकारिता में, हिंदी की पत्रकारिता में खास करके लेखन की शैली, अपनी बातें, मुहावरों का प्रयोग, उदाहरणों का प्रयोग जरूर करें। जनता इससे जुड़ती है, आपकी लेखनी इससे मजबूत होती है। धन्यवाद। तो सर जी, हमारे जो नए पत्रकार हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, नई पीढ़ी जो है जर्नलिज्म में, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? पत्रकारिता बहुत ही अच्छा फील्ड है। आपको लोगों से डायरेक्ट जुड़ने, सत्ता को समझने, राजनीति को समझने, हर प्रकार की विधा को समझने का एक अवसर मिलता है। और अब अपनी कलम से, अपनी वाणी से, अपने इनपुट से समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं। इसलिए पत्रकारिता में मैं चाहूँगा नई पीढ़ी अच्छी तैयारी से आए, और यही आज का एक मूल मंत्र है। बहुत से अखबार जो है वो कंटिन्यू चल रहे हैं सर, और निरंतर बढ़ोतरी हो रही है अखबारों में। जो एक साहित्य होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, उसकी कमी है। बेसिकली क्या है, देखिए अखबार में क्या है, लोग लागत के हिसाब से अखबार को चलाते हैं। कम लागत, कम मटेरियल, जहाँ ज़्यादा जिसकी मार्केटिंग कर सकते हैं उन कंटेंट को लोग चाहते हैं। तो पैसे की जहाँ बात आती है वहाँ साहित्य कमज़ोर पड़ जाता है, और वहाँ साहित्य को लोग बढ़ाने के लिए पाठकों की भी ज़रूरत है, मालिकों की भी ज़रूरत है, संपादकों की भी होनी चाहिए कि कम से कम वो जो है ये जरूर करें कि भाई साहित्य का जो है, साहित्य देखिए केवल खबर नहीं है, साहित्य आपकी संस्कृति है, साहित्य आपका पूरा जो है एक आपके भारत के बारे में दर्शन है। तो इसलिए साहित्य जो है वो बहुत ज़रूरी है, और अच्छे साहित्यकार तभी निकल पाएंगे जब अखबार उनको या नए लेखकों को लोग प्रोत्साहित किया है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ अनिल जी हैं। यहाँ पर हिंदी प्रिंट मीडिया और साहित्य की घटती भूमिका को लेके यहाँ पर एक बुक रिलीज हुई। तो सर जी से हम जानना चाहते हैं कि इस बुक की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि ऐसी बुकें लिखने पड़ रही है हमें, जबकि जो है साहित्य हमारा बहुत ही पुराना है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, साहित्य जितना पुराना है उससे भी ज़्यादा पुराना संचार है, और संचार और साहित्य के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो प्रिंट माध्यम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, चाहे डिजिटल माध्यम हो। तो आज इसी विषय पर बातचीत थी कि जो विभिन्न माध्यम है उसमें साहित्य की भूमिका की क्या स्थिति है, क्या भूमिका घट रही है, क्या भूमिका इसकी बढ़ने की संभावना है। तो इन्हीं विषयों पर आज दिल्ली के विभिन्न प्रकार के नागरिक जो मीडिया से जुड़े हैं, जो एकेडमिया से जुड़े हैं, जो बौद्धिक जगत से जुड़े हैं, और जो ऐसे अपनी जो वैचारिक प्रतिबद्धताएं रखते हैं और देश समाज के बारे में चिंता करते हैं, ऐसे सब चिंतातुर लोग, ऐसे सब विचारशील लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और इसी विषय पर हम लोगों ने बातचीत की है कि आगे आने वाले समय में साहित्य की क्या स्थिति रहने वाली है। सब लोगों ने एक बात पर सहमति व्यक्त की है कि आने वाला समय दुनिया में भारत का समय है, और भारत का समय इसलिए है कि दुनिया में अब ज्ञान का युग आ रहा है, और ज्ञान का प्रतिनिधित्व तो कौन करता है? तो भारत करता है। तो इसलिए दुनिया में भारत लीड करेगा, नेतृत्व करेगा अपनी ज्ञान
क्षमता के साथ, ज्ञान धरोहर के साथ। और उसमें हम सब लोगों की क्या भूमिका है? तो हम सब लोगों की भूमिका उसमें पत्रकार के नाते, साहित्यकार के नाते, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे संचारक के नाते भूमिका होने वाली है। तो इन्हीं सब विषयों पर बातचीत थी। हम सब लोगों ने तय किया कि आने वाले समय में विश्व सभ्यता है, सच में मानवीय सभ्यता हो, जो मानव के गुण होते हैं उनसे युक्त हो, और इसमें भारत अपनी भूमिका का निर्वाह करे। और भारत की जो भूमिका है उसमें हम सब लोगों की क्या भूमिका हो सकती है, उसके लिए हम सब लोग तैयार हो रहे हैं। जी जी, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा है सर। जब हम 100वां आज़ादी का उत्सव मनाएंगे तो कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? निश्चित रूप से, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, विकसित भारत का एक सपना है। स्वतंत्र तो हम लोग हो गए, लेकिन विकास की दिशा में उन्मुख होना था। और किन्हीं किन्हीं कारणों से जो विकास की जो गति थी, जो स्थिति थी, वो ठीक नहीं थी। लेकिन अब लग रहा है कि सही में भारत विकास के राह पर है। और आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में, जब आप 100 वर्ष पूरा होता हुआ देखेंगे तो उस समय भारत एक विकसित भारत के रूप में दिखेगा। और वैसे ही भारत जो दुनिया को नेतृत्व कर रहा है, जहाँ पर व्यवसाय, सभ्यता की लड़ाइयाँ हैं, संघर्ष है, दुष्टताएं हैं, ये सब कम दिखेंगे। उस दुनिया में जिसको भारत नेतृत्व करेगा उसमें सद्भाव, समन्वय, प्रेम, सदाचार, विकास, और एक जो हम भारत में कहते हैं ना कि मनुष्य है लेकिन उसको देवता बनना है, नर से नारायण बनना है, ठीक है, उत्कर्ष होना है सबका, तो वो होता हुआ दिखेगा हमको अगले आने वाले समय। जी जी, एक अर्थ की जब बात की और एक परिवार, इसलिए कहा कि सारी वसुंधरा कुटुंब समान है, हमारे ही कुटुंब है, हमारे सब एक परिवार के। जी जी, तो कहते ना एक हमारे संग चद्वम संवदद्वम संगो मनाने सी जानता। तो इसका मतलब है कि एक तरह से विचार करें, एक दिशा में बढ़ें। वो दिशा क्या होगी? तो सद्भाव की दिशा है, सदाचार की दिशा है, उत्कर्ष की दिशा है, ठीक है। अभी युद्ध करके मर जाओ, सब खत्म हो जाए, एक रास्ता तो वो है कि आपस में ही बम विस्फोट कर लो, परमाणु बम मार दो, आतंकवाद फैला दो, जो अड़ोसी पड़ोसी सब कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रास्ता वो है, एक रास्ता ये कि उत्कर्ष की ओर जाओ। भारत उत्कर्ष का वाहक है, वही रास्ता दे, मार्गदर्शक भी है, वाहक भी है। इसलिए कहते हैं विश्व गुरु की क्षमता है, ठीक है। और कुछ लोगों में, कुछ देशों में आतंकवाद के गुरु होने की क्षमता है, तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये स्थिति है कि भारत ज्ञान का धारक है, भारत विकास का धारक है, भारत सद्भाव का धारक है। इसी बल और इसी गुण के आधार पर हम दुनिया को साथ लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, प्रकाश हिंदुस्तानी जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुक लॉन्च में, जिसमें हिंदी प्रिंट मीडिया और साहित्य की घटती भूमिका को लेके जो है यहाँ पर गहन चर्चा हुई। इस बुक के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक शोध की किताब है, एक रिसर्च फेलो के रूप में लिखी गई थी, और शोध की किताब है, उसे शोध के रूप में देखना चाहिए। यह कोई कंज्यूमर आइटम नहीं है, कोई फालतू चीज नहीं है। और शोध में बताया गया कि क्या जरूरत थी, साहित्य जो अखबारों में छप रहा है, पत्रिकाओं में छप रहा है, प्रिंट मीडिया में छप रहा है, उसका महत्व कम क्यों हो रहा है, उसका स्पेस कम क्यों हो रहा है, ये मुख्य बातें थी। इसी पर प्रकाश डाला गया किताब में। और चर्चा का सार ये रहा कि साहित्य की भूमिका कभी कम नहीं होगी, साहित्य अपनी जगह ईश्वर है। कबीरदास जी ने साहित्य लिखा था, तब तो अखबार नहीं थे, कागज भी नहीं थे, प्रिंट मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टेलीविजन नहीं था, लेकिन कबीर अमर हैं, अजर अमर है। तो कबीरदास जी की जगह तो कोई ले नहीं सकता, तो कबीरदास जी अपनी जगह पर है ही। तो साहित्य अपनी जगह है, अखबारों में छपे या न छपे। अब आप देखिए, जो नया मीडिया आया है, टेलीविजन आया, इंटरनेट आया, वहाँ पे अखबार, साहित्य हर जगह पर्याप्त मात्रा में। जो आज की पीढ़ी है वो सब यूट्यूब में और मोबाइल में ही सीमित हो गई है। उनको ना साहित्य पढ़ने की फुर्सत है, ना अखबार पढ़ने की फुर्सत है, ना ही वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखती है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आप देखिए, वे अखबार, वे साहित्य की किताबें, अब यूट्यूब पर कहानियाँ सुन रहे हैं लोग। कथा कथन नाम का एक यूट्यूब चैनल, इसमें कहानियां सुनाई जाती हैं, ब्लॉग चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसका मतलब एडवांस हो रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं। अब साहित्य अपनी जगह है, लेकिन साहित्य नए फॉर्मेट में है। पहले दुकानें थी, बाजार थे, अब मॉल खुल गए, तो मॉल में भी सामान बिकता है, तो मॉल कोई खत्म थोड़ी नहीं है। मॉल अपनी जगह पे है और दुकानें अपनी जगह पे है। आने वाली पीढ़ी के लिए कोई एक मैसेज दे दो। आने वाली पीढ़ी के लिए कि नई टेक्नोलॉजी से रूबरू रहिए, नई टेक्नोलॉजी से जुड़े रहिए, अपनी जड़ों से भी जुड़े रहिए, क्योंकि जो हमारी जड़ें हैं वही हमारा आधार है। जिस पेड़ की जड़ें अंदर तक होती है, गहरी और मोटी होती है, वो पेड़ भी घना होता है।
तो अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, आपका भी विकास होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए यहाँ पर और आपने जो है साहित्य को लेकर यहाँ चर्चा की। नमस्कार दोस्तों, फिर नई शख्सियत के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू, जय श्री राम। तो हमारे साथ वेद प्रकाश जी अब जुड़ चुके हैं। यहाँ पर प्रिंट मीडिया में घटती हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, साहित्य है, उनको लेके एक बुक रिलीज हुई जिसमें बहुत सी यहाँ बातें हुई, चर्चाएं हुई। इस बुक के बारे में हमारा साहित्य घटते क्रम में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये विक्रम उपाध्याय जी के शोध पर आधारित पुस्तक है और उस पुस्तक का विमोचन भी था और उस पर परिचर्चा में बहुत सारे प्रबुद्ध लोग आज भाग ले रहे हैं और इसमें हमेशा सीखने समझने की गुंजाइश होती है। साहित्य जैसे गंभीर विषय पे समय देना अपने आप में एक बड़ी बात है। समाज में आज लोग समय दे रहे हैं, तो ये बताता है कि अच्छी चीज़ें अभी भी समाज में बहुत कुछ है और उसे मिल के हम बढ़ा सकते हैं और उसी दिशा में आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। बुक के बारे में स्पेशली जो उपाध्याय जी ने लिखी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके मन में विचार कैसे आया होगा? हाँ, उन्होंने पाया कि साहित्य जो समाज को दिशा देता है, समाज की संवेदनाओं को पुष्ट करता है, उसकी भूमिका लगातार प्रिंट मीडिया में घट रही है। इस बात से व्यथित होकर उन्होंने ये रिसर्च वर्क किया है और उसको एक पुस्तक का स्वरूप दिया है। बहुत अच्छी बात है सर जी। वसुधैव कुटुंबकम, वन नेशन, वन फ्यूचर, वन अर्थ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, इस तरह से प्रोग्राम बहुत से हैं। कहीं ना कहीं जो है, जो हमारी नई पीढ़ी है, बुक्स पढ़ना, लाइब्रेरी में जाना, न्यूज़पेपर, इस तरह से उन लोगों में ये दिलचस्पी नहीं है। तो उन बच्चों के लिए कोई ऐसा मैसेज आप दें ताकि जो बच्चे जो हैं, वो पीढ़ी जो है हमारे नए भारतवर्ष के निर्माण के लिए जो तैयार हो रहे हैं, तो उनके लिए दो शब्द कहें। हमें स्थिर जीवन के लिए हमें पारंपरिक बहुत सारी चीज़ों को भी अपनाना होगा और स्थिरता के साथ यूथ को ज़रूरत है वो बैलेंस लाइफ के लिए मेडिटेशन भी करे, एक्सरसाइज भी करे, किताबें भी पढ़े, फिर जीवन में आनंद है। और ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल में हम उलझे हैं तो इससे कुछ पाना नहीं है। अंततः अस्थिर जीवन और असंतोष की तरफ ही बढ़ते रहते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत सी अच्छी बातें आपने कही। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अब हमारे साथ मोनिका अरोड़ा भी जुड़ चुकी हैं। बहुत सी बातें जो है हिंदी प्रिंट मीडिया और साहित्य की घटती भूमिका को लेके जो बुक रिलीज हुई, काफी चर्चाएं हो चुकी हैं। दो शब्द मैम जी कहना चाहती हैं। मैम जी क्या कहना चाहती हैं हम दर्शकों के लिए, इस बुक के लिए? देखिए, आज का ये आयोजन किसी उत्सव से कम नहीं था। विक्रम उपाध्याय जी द्वारा ये रचित जो पुस्तक है, आज इसका विमोचन हुआ। हमारे बाहर से अतिथिगण आए और एक से एक बड़े पत्रकार जिन्होंने साहित्य को लेकर उस पे मंथन किया और इस मंथन में हमारे पत्रकारिता से जुड़े हुए और रिसर्चर, शोधकर्ता और बहुत सारे पठन पाठन में, साहित्य में रुचि लेने वाले लोगों ने पार्टिसिपेशन दिया। एक बहुत ही स्थायी रूप से गंभीर एक सत्र चला जिसका मंथन किया गया और इस पुस्तक विमोचन के लिए मैं विक्रम उपाध्याय जी को एक बार ही धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस अवसर पर मैं यहाँ पर एंकर की भूमिका में रही और साथ साथ अपने विचार रखने में भी मैं सक्षम रही। तो ये एक किताब ऐसी थी जिसके लिए मैं सभी को संदेश देना चाहूंगी कि आज के युग में मन में जो साहित्य आपसे जुड़ा है, हम अपनी रूढ़िवादी परंपराओं की बात करते हैं, उसका यू टर्न लीजिए। आज साहित्य से जुड़िए, अपने घर परिवार के विचारों से जुड़िए, भाषाओं से जुड़िए और आगे बढ़िए। इस पुस्तक को आप जरूर, मैं चाहूंगी कि आपके घर पर ये पुस्तक जरूर होनी चाहिए। आप अपना विचार मंथन कर सके और पुस्तकों में आप सबकी रुचि बढ़ सके। तो मैम जी, आपने मान लिया, आखिर बुक लिखने पड़ गई और मान लिया कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है समाज में चल रही है। लोग जो है, बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है वो मोबाइल में लगी हुई है, साहित्य ना पढ़ा जा रहा है, ना अखबार पढ़े जा रहे हैं, ना नई बुकें पढ़ी जा रही हैं बच्चों द्वारा। तो जो 2047 का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं, तो कैसे पूरा होगा? देखिए, ये विचार मंथन का एक, ये कह लूं कि एक सटीक अंश जो मंथन किया गया है, इस साहित्य को बढ़ाने के लिए और पुस्तकों में रुचि जगाने के लिए ही किया गया है। हमें समय समय पर ऐसे आयोजन करने होंगे, गंभीर गोलमेज चर्चाएं करनी होंगी और शोधकर्ताओं से, प्रोफेसर से, रिसर्चर से, इन लोगों से हमें मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी, अपने साथ अपने देश के युवाओं को जोड़ना होगा, तभी ये चीज संभव है। 2047 का सपना देख रहे हैं तो निश्चित ही मैं सकारात्मक भाव से कहती हूँ, पुस्तकों से जुड़िए, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों। धन्यवाद। मैम जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हिंदी प्रिंट मीडिया और साहित्य की घटती भूमिका को लेके जो है यहाँ विक्रम उपाध्याय जी ने एक बुक लॉन्च की। आखिर उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो है हमारा समाज जो है इससे दूर होता नजर आ रहा है। साहित्य बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइलों में जूझे हुए हैं और जो आने वाला भविष्य जो है वो बच्चों के लिए अंधकार में नजर आ रहा है। तो मैम जी इस बुक को लेके कुछ दो शब्द कहें ताकि जो है वो जनता जागरूक हो जाए। मैं विक्रम उपाध्याय जी को हिंदी प्रिंट मीडिया और साहित्य की घटी भूमिका पे मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत इतना अच्छा सोच रखा है। और जो बच्चे हमारे मोबाइल और टीवी में जो मग्न रह रहे हैं, ताकि ये पुस्तक पढ़ के हम उनको बता सके और उनको ये चीज़ हम दे सके और वो पढ़े और इन्होंने ये चीज़ निकाल के लेके आए। तो हम इसके लिए उनको विक्रम उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो आने वाले पीढ़ी के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं और उन्होंने ये पुस्तक निकाली है जिसे हमारे बच्चे पढ़ के शिक्षित हो और समाज के लिए कुछ अच्छा सोचे। तो कहीं ना कहीं ये बुक मैम जी जो है हमारे पुस्तकालय जो है पूरे भारतवर्ष में वहाँ जानी चाहिए, विश्वविद्यालयों में जानी चाहिए, स्कूलों में जानी चाहिए, कंपलसरी हो जाना चाहिए। तो इसके लिए कुछ जो है उपाध्याय जी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं और हम उनके साथ साथ हम भी सहयोग करेंगे और हम जहाँ तक हमारी जरूरत पड़ेगी हम हर विद्यालय में और स्कूलों में जाके ये पुस्तक देने के लिए हम प्रयास करेंगे। क्योंकि आप भी खुद एक बहुत बड़ी भूमिका में हैं जो देश को आगे ले जाना चाहती हैं। जैसे आप अटल अवार्ड आपने यहाँ पर कराया, जिसमें जो है बहुत अच्छी बातें जो हैं लोगों को समझ में आई कि हमारे अटल जी क्या थे। तो इसी तरह से ये बुक भी है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर हम एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम। जय माता दी।